आर्यमन के सामने आया उसकी असली माँ का सबसे बड़ा सच। अनंत कुल की पूर्व रानी थी आर्यमन की माँ, और इसी सच के सामने आने के बाद अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, नागिन के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में एक ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो कहानी को पूरी तरह से नया मोड़ दे देगा। अब तक आर्यमन खुद को एक आम इंसान समझता था, लेकिन जल्द ही उसे पता चलने वाला है कि उसका रिश्ता सिर्फ इंसानों की दुनिया से नहीं बल्कि नागलोक से भी जुड़ा हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है उस पुराने शिव मंदिर से जहां अनंता नागमणि की तलाश में पहुंचती है। मंदिर के अंदर का माहौल बेहद रहस्यमय होता है। चारों तरफ अंधेरा, मंदिर की दीवारों पर बने पुराने नाग चिन्ह और बीचों बीच रखी वह विशाल मूर्ति, जिसे देखकर अनंता को अजीब सा एहसास होने लगता है। जैसे ही अनंता नागमणि को अपने हाथ में उठाती है, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती है और तभी उस पत्थर की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह देखकर अनंता पूरी तरह से हैरान रह जाती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वह मूर्ति किसी साधारण नागिन की नहीं बल्कि आर्यमन की माँ की है। वही माँ जिसके बारे में आर्यमन को बचपन से झूठ बताया गया था कि उसकी मौत कई साल पहले हो चुकी है। अब धीरे धीरे कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। दरअसल आर्यमन की माँ अनंत कुल की रानी थी, जिसके पास बेहद शक्तिशाली दिव्य शक्तियां थीं। वह नागलोक की सबसे ताकतवर नागिनों में से एक मानी जाती थी, लेकिन उसकी शक्तियों से डरकर इरुल ने उसके खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची थी। इरुल जानता था कि अगर अनंत कुल की रानी जिंदा रही तो वह कभी नागमणि को हासिल नहीं कर पाएगा। इसी वजह से उसने काले जादू और अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके आर्यमन की माँ को श्राप दे दिया और उसे पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस सच्चाई के बारे में आर्यमन के पिता को सब कुछ पता था। वह एक साइंटिस्ट थे और वर्षों से नाग शक्तियों पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को वापस इंसान बनाने के लिए कई प्रयोग किए, लेकिन हर बार असफल रहे। मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी रिसर्च, पुराने ग्रंथ और एक सीक्रेट डायरी आर्यमन के लिए छोड़ दी थी। लेकिन आर्यमन को कभी समझ ही नहीं आया कि उसके पिता आखिर किस सच को छिपाना चाहते थे। अब आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनंता को वह सीक्रेट डायरी मिल जाती है। उस डायरी में नागलोक के कई रहस्य लिखे होते हैं। वही एक पन्ने पर आर्यमन की माँ की तस्वीर देखकर अनंता पूरी तरह से शॉक हो जाती है। डायरी में लिखा होता है कि आर्यमन सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि आधा नाग और आधा इंसान है। उसके अंदर ऐसी शक्तियाँ छिपी हुई है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। जैसे ही यह सच आर्यमन के सामने आता है, वह खुद पर विश्वास नहीं कर पाता। उसे लगने लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। वह गुस्से में अपने पिता की सारी चीजें तोड़ देता है और अनंता से भी दूरी बनाने लगता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। इरुल को जैसे ही पता चलता है कि आर्यमन को अपनी असली पहचान के बारे में सच पता चल गया है, वह उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। इरुल आर्यमन को बताता है कि इंसानों ने हमेशा नागवंश के साथ धोखा किया है और अब वक्त आ गया है बदला लेने का। धीरे धीरे आर्यमन के अंदर छिपी नाग शक्तियां जागने लगती हैं। उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और गुस्से में उसके हाथों से ऊर्जा निकलने लगती है। यह सब देखकर अनंता डर जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अगर आर्यमन ने अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा तो वह खुद एक विनाशकारी शक्ति बन सकता है।